ایک ताकतवर लड़की राज और जादुई दरख्त की कहानी। एक जमाने में जमरद की पहाड़ियों से घिरी एक पोशीदा वादी में कदीम उलों की दरख्तों का एक बाग खड़ा था। ये कोई आम वलो नहीं थे। उन्हें वस्परंग वलूज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके पति माजी, हाल और मुस्तकबल की राज बड़बड़ाती थी जो भी सुनने की हिम्मत करता था। इसके बावजूद चंद लोगों ने बाग में जाने की कोशिश की, क्योंकि ये कहा जाता था कि वलो सिर्फ इन लोगों पर अपनी हुकूमत जाहिर करते हैं जो खालिस दिल और गैर मुतजलजिल हिम्मत रखते हैं। एक करीबी गांव में इलारा नाम की एक मुतजस्सिस और मेहरबान लड़की रहती थी। अपनी जली हुई सरख बालों और एक महम जुए की जज्बी के साथ वो अक्सर वादी की आस पास की जंगलात और नदी नालों की तलाश करती पाई जाती थी। उसकी दादी एक अक्लमंद बूढ़ी औरत जो अक्सर विस्परंग वलोज की कहानियां सुनाती थी, इलारा को मुतनब्बा करती। विलो हल्की से नहीं बोलती। आपको उनकी तलाश सिर्फ उसी वक्त करनी चाहिए जब आपकी दिल को सहीह मानों में रहनुमाई की जरूरत हो। एक मनहूस सुबह, सूरज धुंध की पर्दी में ढका हुआ वादी पर एक खौफनाक चमक डाल रहा था। गांव में खबर तेजी से फैल गई। वो नदी जो उनकी फसलों और जिंदगियों को बरकरार रखती थी, रातों रात सोखी गई। इसकी बगैर गांव वालों को बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। मदद के लिए बेचैन इलारा ने अपनी दादी की वसूसी वाली वलूज की कहानियां याद कीं। शायद उनके पास उसकी गांव को बचाने का जवाब देहातियों के था। अंतबाह के बावजूद इलारा ने बाग की तरफ रवाना किया। सफर गुदार था। वो खड़ी चट्टानों पर चढ़ती, टूटते पलों को उबूर करती और भीड़ियों के एक मजमुए का सामना करती जिनकी चीखें वादी में गूंजती थीं। फिर भी इसका अज़्म कभी नहीं डगमगा। आखिरकार जैसे ही सूरज उफुक के नीचे डूब गया, वो बाग तक पहुंच गई। वलो लंबे और कदीम खड़े थे। उनकी बट्टी हुई शाखें एक पेचीदा छितरी बनाती थीं जो हिलाल के चांद की रोशनी में चमकती थी। जैसे ही आइलारा ने घाटी में कदम रखा हुआ साकित हो गई और एक हल्की सी सरगोशी ने उसे घेर लिया। वलो डूलने लगे। उनके पत्ते एक खौफनाक राग पैदा कर रहे थे। क्यों आए हो वादी के बच्चे? दरख्तों ने एक साथ सरगोशी की। उनकी आवाजें न धमकी आमेज थीं, न तसल्ली देने वाली, बल्कि सदियों का वजन रखती थी। मेरा गांव खतरे में है, इलारा ने जवाब दिया। इसकी आवाज मुस्तहकम थी। दरिया खत्म हो गया है और हमारे लोग तकलीफ में हैं। बुराह कर्म, मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। वादी और पहाड़ों के अंदर एक छपे हुए चश्मे के दरमियान एक कदीम माहदे की कहानी बनते हुए वलों की सरगोशियां मजीद बुलंद हुईं। बहुत पहले देहातियों ने मौसम बहार को खिराज तहसीन पेश करने का वादा किया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस रवायत को फरामोश कर दिया गया। नजर अंदाज होने पर गुस्से में बहार की रूह ने अपने आप को सेल कर लिया था, दुरिया को अपने साथ ले जाया था। तुम्हें उस बंधन को दोबारा जिंदा करना चाहिए, वलो ने बड़बड़ाया। बहार को तलाश करें और इसे हकीकी शुक्रगुजारी का निशान पेश करें, तभी पानी वापस आएगा। इलारा ने वलुओं का शुक्रिया अदा किया और चांदनी की तरफ रहनुमाई करते हुए पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई, और उसके कानों में सरगोशियां अभी तक गूंज रही थीं। दिन भर की चोटियों पर चढ़ने और तारीक गारों में तशरीफ ले जाने के बाद इसे छिपा हुआ चश्मा मिल गया। ये एक छोटा क्रिस्टल साफ तालाब था जिसके चारों तरफ चमकती हुई काई थी, लेकिन उसका पानी साकत था। मौसम बहार के करीब घटने टेकते हुए इलारा ने अपनी आंखें बंद की और अपना दिल तश्कुर के गीत में डाला। इसने दरिया की खूबसूरती, इसकी जिंदगी बख्श जौहर और उससे वादी में आने वाली खुशी के बारे में गाया। जैसे ही उसकी आवाज गार में गूंजी, एक आंसू उसके गाल पर लढ़क कर चश्मे में गिर गया। पानी लहराने लगा और एक तबनाक रूह अभरी जिसने बहते पानी की तरह बालों वाली औरत की शक्ल अख्तियार की। आपका शुक्रिया हकीकी है, रूह ने कहा। इसकी आवाज नरम नदी की तरह पुरस्कून थी। तुम्हारे खुलूस के लिए मैं दरिया को बहाल करूंगा। एक दलक्ष इशारे के साथ रूह ने चश्मे को खोल दिया और पानी फूट पड़ा, पहाड़ के किनारे से नीचे दौड़ता हुआ और खशक दरिया को भरने लगा। वादी एक बार फिर फूल गई और गांव वालों ने खुशी मनाई। जब इलारा वापस आई तो लोगों ने इसे एक हीरो के तौर पर सराहा। फिर भी इसने आजिज़ी के साथ सरगोशी करने वाले वलूज और बहार की रूह का सहरा दिया। इस दिन से गांव वालों ने दरिया को इज्जत देने की अपनी रवायत को बहाल किया।
اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ رشتہ دوبارہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جہاں تک ایلارا کا تعلق ہے، وہ اکثر ولو کے پاس جاتی، ان کی سرگوشیاں سنتی اور ضرورت مندوں کے ساتھ اپنی حکمتیں بانٹتی۔ یہ باغ اسرار اور حیرت کا مقام رہا، ایک لڑکی کی ہمت اور مہربانی کا ثبوت، جس نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنی ہمت اور مہربانی کا ثبوت دیا، گاؤں کو بچایا اور ایک بھولے ہوئے بندھن کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس طرح سرگوشی کرنے والے ولو اپنے رازوں کو گاتے رہے، اگلی پاکیزہ روح کا انتظار کرتے رہے کہ وہ اپنی حکمت تلاش کرے۔